बार बार खांसता है इंसान और बलगम आता है। हमारी जो सांस नली है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है एक्चुअली, तो जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और बार बार कफिंग भी होती है। एक स्पेसिफिक टाइप की फिश है मछली, उससे एलर्जी होती है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में, जिसे हम IgE मीडिएटेड ब्रोंकियल अस्थमा भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसे तमक श्वास या फिर प्राणवायु स्रोतों का अवरोध भी हम कह सकते हैं। अब हम इसकी पैथोलॉजी समझते हैं कि जब भी हमारी बॉडी किसी एलर्जिन के कांटेक्ट में आती है या फिर किसी फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की कि इसके कॉजेज क्या क्या रहते हैं। बेसिकली एलर्जिक अस्थमा हमें किसी स्पेसिफिक सीजन में देखने को मिलता है, या फिर किसी को किसी फूड से एलर्जी रहती है उसमें भी देखने को मिलता है। बेसिकली ये हमें तब देखने को मिलता है जब पॉलन ग्रेन्स का टाइम रहता है। कोई अगर फ्रीक्वेंटली स्मोकिंग कर रहा है उस समय भी हमें एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है, और कोई ऐसे पॉल्यूटेड सिटी में रह रहा है, ऑक्सीजन कम और पॉल्यूशन ज्यादा है यहाँ, उसमें भी हमें एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है। बाकी अगर आप ऐसे किसी पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ से आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ मास्क का यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो प्रिवेंशन आपका करे अगर आप अस्थमा से सफर कर रहे हैं। तो कई बार स्ट्रेस भी इसमें एक फैक्टर रहता है, तो स्ट्रेस कम आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आपकी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो फिर भी आपको इसमें स्ट्रेस कम करना है। आपने योगा प्राणायाम पे ध्यान देना है, और कपालभाति अगर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज वो करें। और दूसरा, आप जब भी पानी वगैरह पिएं तो वो ज्यादा ठंडा ना हो, गर्म पानी आप पी सकते हैं। दूसरा, आप इसमें शुंठी जो सूखा अदरक होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो अदरक वाली चाय होती है वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगी। चाय की बात है तो अदरक का पानी। दूसरा, आप तुलसी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर, ये भी काफी बेनिफिशियल आपके लिए, हेल्थ के लिए रहेगा। अब अगर हम बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो इसमें हमें वीजिंग देखने को मिलती है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, हमेशा चेस्ट टाइटनेस रहती है, मतलब छाती में हमेशा ऐसा लगेगा जैसे जकड़ाहट सी बनी हुई है। और पेशेंट ये कंप्लेन लेकर भी आता है कि रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद उसके जो सिम्टम्स जितने भी रहते हैं वो और भी ज्यादा वर्स हो जाते हैं, मतलब उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। और कई बार ये एलर्जी जो होती है, कुछ हम स्पेसिफिक फूड खा लें, जैसे किसी को पीनट से एलर्जी होती है, तो उस समय भी ये सिम्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो उसमें हम लंग फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम स्पायरोमीट्री वगैरह करवाते हैं, और दूसरा एलर्जी टेस्ट करवाते हैं कि किस स्पेसिफिक चीज से एलर्जी है। दूसरा, अगर हम बात करें अब इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।